अच्छा, कभी सोचा है कि एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक, बर्फीली सड़क पे बिखरा हुआ नमक और गहरे समुंदर में गोता लगाता हुआ एक डाइवर, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य साइंस काम कर रहा है। आज हम उसी केमिस्ट्री की परतों को खोलेंगे। चलिए उस एक मोमेंट के बारे में सोचते हैं जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। एक ठंडी बोतल, जैसे ही उसे खोला, वो प्स की आवाज और फिर वो हजारों बुलबुले जो एकदम से ऊपर की तरफ भागते हैं। आखिर उस फिज के पीछे का राज है क्या? अब एक बिल्कुल अलग सीन इमेजिन कीजिए। सर्दियों का मौसम है और सड़क पे बर्फ जमी हुई है। कैसे बस मुट्ठी भर मामूली सा नमक उस खतरनाक बर्फ को पिघलाकर पानी बना देता है और सड़कों को ड्राइविंग के लिए सेफ बना देता है। इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो वाकई कमाल का है। और अब चलिए चलते हैं समंदर की गहराइयों में, एक ऐसी दुनिया जहां प्रेशर जानलेवा हो सकता है। वहां गोताखोर द बेंज नाम की एक बेहद खतरनाक कंडीशन से खुद को कैसे बचाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां एक छोटी सी चूक का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता है। तो ये जो तीन अलग अलग पहेलियां हैं ना, इन सब का जवाब एक ही बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, विलियन, यानी कि सॉल्यूशंस। जी हां, सोडा के उन बुलबुलों से लेकर गोताखोरों की जिंदगी बचाने तक सब कुछ इसी एक अदृश्य केमिस्ट्री के रूल्स पे टिका है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विलियन या सॉल्यूशंस हैं क्या? इसको समझने के लिए चलिए एक सबसे सिंपल, सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं, पानी में चीनी घोलना। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो विलियन एक ऐसा मिक्स है जिसमें चीजें पूरी तरह, मतलब एकदम घुल मिल जाती हैं। अगर हम अपने चीनी और पानी वाले एग्जाम्पल को देखें तो पानी यहाँ विलायक है, यानी सॉल्वेंट, जो घोलने का काम कर रहा है, और चीनी हुई विले, यानी सॉल्यूट, जो घुल रही है। एक बार ये घुल गई ना, तो चीनी के दाने जैसे गायब भी हो जाते हैं और पानी में हर जगह बराबर फैल जाते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री में एक गोल्डन रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी, छोटे छोटे चुंबक की तरह होते हैं। उनका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है। इन्हें हम कहते हैं पोलर। और कुछ दूसरे, जैसे तेल, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो होते हैं नॉन पोलर। तो रूल ये है कि पोलर चीजें पोलर में घुलेंगी और नॉन पोलर नॉन पोलर में। और बस यही वजह है कि तेल और पानी की दोस्ती कभी नहीं हो पाती। तो ठीक है, बेसिक्स तो अब हम समझ गए हैं। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, पर्दे के पीछे झांकते हैं। चलिए अब उन छिपे हुए नियमों को जानते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई सॉल्यूशन आखिर बिहेव कैसे करेगा। ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो असल में सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है राउल्स लॉ, और इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जैम के बारे में सोचना। सोचिए, जब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, अकेला है, तो उसके मॉलिक्यूल्स सतह से बड़े आसानी से उड़कर हवा में जा सकते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही हम उसमें सल्यूट मिला देते हैं तो ये नए पार्टिकल्स आके सतह पर भीड़ लगा लेते हैं। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नतीजा क्या हुआ? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब आते हैं गैसों पर। यहां एक और नियम काम करता है, हेनरीज लॉ। और ये नियम एक बहुत सीधी सी बात कहता है, किसी लिक्विड पर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ही ज्यादा गैस उसमें घुल जाएगी। सिंपल, ज्यादा दबाव मतलब ज्यादा घुलनशीलता। और हाँ, यही वो नियम है जो हमारी पहेली को सुलझाने वाला है। और ये लीजिए, आ गया हमारे पहले सवाल का जवाब। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में होता क्या है? उनमें बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलकर सील कर दिया जाता है। अब जैसे ही ढक्कन खोलता है, प्रेशर एकदम से रिलीज हो जाता है। हेनरीज लॉ के हिसाब से प्रेशर कम तो गैस की घुलने की कैपेसिटी भी कम। तो जो एक्स्ट्रा गैस थी वो कहां जाएगी? वो जोरदार फिज के साथ बुलबुलों की शक्ल में बाहर निकल आती है। सिंपल। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो केमिस्ट्री में सच में एक गेम चेंजर है। इन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है। यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या घोला है, नमक घोला, चीनी घोली, कुछ और घोला, नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने कितना घोला है। मतलब ये सारा खेल पार्टिकल्स की गिनती का है, उनकी आइडेंटिटी का नहीं। और ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो वेपर प्रेशर का कम हो जाना, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, मतलब अब पानी 100 डिग्री से ज्यादा पर उबलेगा। तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, यानी अब वो 0 से भी कम तापमान पर जमेगा। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। और याद रखिए, ये चारों
ये चारों सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्वेंट में पार्टिकल्स कितने हैं। और यहीं पे मिल गया हमारे दूसरे सवाल का जवाब। जब बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़का जाता है तो नमक के लाखों करोड़ों पार्टिकल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर अपनी जगह बना लेते हैं। अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स को आसानी से जमने नहीं देते, एक तरह से उनके आइस क्रिस्टल बनाने के प्लान को बिगाड़ देते हैं। इससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट शून्य से भी बहुत नीचे चला जाता है। नतीजा, बर्फ पिघलने लगती है और सड़कें सेफ हो जाती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए रेड ब्लड सेल से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सोच कर देखिए, अगर एक ब्लड सेल को प्योर वाटर में डाल दें तो पानी तेजी से उसके अंदर भागेगा और सेल बेचारी फूलकर फट जाएगी। और अगर उसी सेल को बहुत ज्यादा खारे पानी में डाल दें तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। वो सेफ और स्टेबल सिर्फ तभी रहती है जब बाहर का सोल्यूशन बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जिसे आइसोटोनिक कहते हैं। और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में जो आईवी ड्रिप्स लगाई जाती हैं, उनका बैलेंस हमारे शरीर के फ्लूइड्स के जैसा ही होना बिल्कुल जरूरी है, वरना सोचे क्या हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रूल्स असल दुनिया में, खासकर लाइफ सेविंग सिचुएशंस में कैसे काम आते हैं। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कभी-कभी ये रूल्स थोड़ा मिसबिहेव भी करते हैं, एक ट्विस्ट के साथ। और अब बारी है हमारे तीसरे सवाल के जवाब की। देखिए, गहरे समंदर में हाई प्रेशर की वजह से डाइवर्स के खून में ज्यादा नाइट्रोजन घुल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडा की बोतल में CO2। अब जब वो तेजी से ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है और ये नाइट्रोजन खून में बुलबुले बनाने लगती है। यही है खतरनाक बेंड्स। इससे बचने के लिए ही वो हीलियम मिक्स्ड एयर में सांस लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह रिवर्स ऑस्मोसिस में हम प्रेशर का इस्तेमाल करके ऑस्मोसिस की प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं और खारे पानी में से साफ पानी निकाल लेते हैं। अब तक हम एक सीधी सी बात मानकर चल रहे थे कि एक पार्टिकल पानी में गया तो वो एक ही रहेगा, लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होते। क्या होगा अगर कुछ पार्टिकल्स पानी में जाते ही दो टुकड़ों में टूट जाएं, या फिर दो पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक बन जाएं? यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इस अजीब बिहेवियर को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि जब हम पार्टिकल्स की संख्या के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की असल संख्या वो है ही नहीं जो हम सोचकर चल रहे थे। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट्स एक वैंट हफ फैक्टर या आई का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब नमक यानी NaCl पानी में जाता है तो उसका एक पार्टिकल टूटकर दो बन जाता है। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। तो यहां पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई। दूसरी तरफ एसिटिक एसिड जैसी चीजें हैं जिनके दो पार्टिकल्स पानी में जाकर जुड़ जाते हैं और एक बन जाते हैं। इसे कहते हैं एसोसिएशन। यहां पार्टिकल्स की संख्या घट गई। तो ये आई फैक्टर हमें बस यही बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर असल में कितने खिलाड़ी मैदान में हैं। तो देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया था? पानी में चीनी घोलने जैसे एक बिल्कुल सिंपल सी चीज से। और हम कहाँ तक पहुंचे? डाइवर्स की सेफ्टी जैसे कॉम्प्लेक्स साइंस तक। हमने ये देखा कि कैसे सॉल्यूशंस का एक ही फंडामेंटल आइडिया हमारी दुनिया के इतने अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो एक सोडा की बोतल की फिज हो, सड़कों पर पिघलती हुई बर्फ हो, या हमारे खून के अंदर का नाजुक बैलेंस हो, इन सब के पीछे सॉल्यूशंस के वही अदृश्य नियम हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और आखिर में ये फैक्ट देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली करीब 90% प्रोसेसेस, मतलब खाना पचाने से लेकर दिमाग तक सिग्नल भेजने तक, सब कुछ किसी ना किसी सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री असल में जिंदगी की भाषा है। तो अगली बार जब कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुले तो उस प्स्ट की आवाज के पीछे की अदृश्य केमिस्ट्री के बारे में एक पल को जरूर सोचिएगा। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर केमिस्ट्री की और कौन सी ऐसी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो उस दुनिया को बना रही हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं?